आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो शायद आपने कभी पहले नहीं सोचा होगा। हम समझते हैं कि बेकिंग सोडा और कोयला दांतों को सफ़ेद कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये दोनों चीज़ें हमारे दांतों की असल चमक और ताकत को चुरा लेती हैं। अगर आप भी रोज़ आईने में मुस्कुरा कर सोचती हैं कि मेरे दांत आखिर सफ़ेद क्यों क्यों नहीं हो रहे, तो आज की ये बातें आपके लिए ज़िंदगी बदल देने वाली हैं। आखिर तक सुनिए, क्योंकि आखिर में वो देसी टोटका बताऊंगी वो ना सिर्फ महफूज है बल्कि 7 दिन में चमक वाजे कर देता है, बगैर किसी नुकसान के। क्या आप भी बेकिंग सोडा और कोयला लगाकर दांत सफ़ेद करने की कोशिश करती हैं? तो खबरदार हो जाएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वक्ती तौर पे सफ़ेदी तो दिखाती हैं, मगर हकीकत में दांतों की चमक और ताकत हमेशा के लिए कम कर देती हैं। बेकिंग सोडा एक खुरदरा पाउडर है जो दांतों के ऊपरी हिफाजती तय एनेमल को रगड़ कर पतला कर देता है। जब एनेमल कम होता है तो दांतों में ठंडा गर्म लगने की तकलीफ बढ़ जाती है। दांत कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ दिन बाद वो पहले से भी ज़्यादा पीले दिखाई देते हैं, क्योंकि अंदर की पीली तह ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है। कोयला भी बिल्कुल इसी तरह दांतों की सतह को खुरचता है, मसूड़ों में जलन और इन्फेक्शन पैदा करता है। चंद हफ्तों के इस्तेमाल से दांत अपनी असली कुदरती चमक खो देते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के डेंटिस्ट इन दोनों चीज़ों से सख्ती से मना करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि दांत सफ़ेद करने का ऐसा कौन सा तरीका है जो बिल्कुल महफूज भी है और रोज़ाना इस्तेमाल भी हो सके और दांतों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे। इसका जवाब बहुत सादा सा है, हमारे घरों में मौजूद देसी और कुदरती तरीके। नमक और सरसों के तेल का हल्का सा मसाज सबसे बेहतरीन, महफूज और पुराना आजमूदा तरीका है, जो दांतों को सफ़ेद भी करता है, मसूड़े मजबूत भी करता है और मुंह की बदबू भी ख़त्म करता है, वो भी बगैर किसी नुकसान के। सरसों के तेल और नमक का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? आपने एक चुटकी बारीक नमक लेना है, 2 कतरे सरसों का तेल लेना है, उँगली से हल्का सा मसाज करना है 30 सेकंड के लिए, फिर पानी से कुल्ली करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? दांत सफ़ेद होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे और सांस की बदबू ख़त्म हो जाएगी, कोई भी डैमेज नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कोकोनट ऑयल पुलिंग। ये हमने किस तरह से करना है, 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है, 3 से 5 मिनट मुंह में घुमाना है और कुल्ली करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि दांत सफ़ेद हो जाते हैं, नेचुरल पॉलिश इफ़ेक्ट आता है, जरासीम कम हो जाते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और तीसरा तरीका ये है कि सेब, गाजर और खीरे का रोज़ाना का इस्तेमाल करना है। इसमें कुदरती फाइबर्स और एंजाइम्स होते हैं। इससे दांतों की सतह साफ हो जाती है, दाग कम हो जाते हैं, चमक में इजाफा होता है। चौथे नंबर पे हरे पौधों की पत्तियां चबाना, मीन्स के पुदीना या धनिया। इससे दांत साफ होते हैं, बदबू खत्म हो जाती है और एनेमल महफूज रहता है। पाँचवें नंबर पे आ जाते हैं फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। इससे दांत सफ़ेद भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, एनेमल को भी मजबूत करता है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका है और 100% महफूज है? रोज़ाना नमक और सरसों के तेल का मसाज करना है, रोज़ाना फ्लोराइड पेस्ट से ब्रश करना है और हफ्ते में 3 बार नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग करनी है। दिन में 1 बार सेब या गाजर लाजमी इस्तेमाल करें। बस इतना ही काफ़ी है। 7 दिन में वाज़े तौर पे आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे। तो याद रखें, दांतों की चमक कभी भी खुरदरे पाउडर या कोयले से नहीं बल्कि कुदरती हिफाजत और सही देखभाल से आती है। अपनी मुस्कुराहट को वक्ती सफ़ेदी नहीं, हमेशा की चमक दें। नमक और सरसों के तेल जैसा सादा सा टोटका, नारियल के तेल की कुदरती सिफाई और रोज़ाना की मामूली आदतें आपके दांतों को वो चमक दे सकती हैं जो कैमरे को भी हैरान कर दे। अपनी मुस्कुराहट को मजबूत रखें, महफूज रखें, क्योंकि खूबसूरत मुस्कुराहट सिर्फ चेहरा नहीं बदलती, पूरी शख्सियत को बदल देती हैं। फिट मोटिव विद अमारा की तरफ से अपनी मुस्कुराहट से दुनिया बदल दें।